डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो हम देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन के लिए ट्यूरिंग मशीन आपको डिज़ाइन करनी है। क्वेश्चन है कि आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जिसमें कि वो ट्यूरिंग मशीन उन सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिसमें कि इवन नंबर ऑफ वंस हो। ओके, तो एक ट्यूरिंग मशीन को बनाने के लिए क्या क्या टपल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो ये टपल्स हमें चाहिए होंगे क्यू, अभी देखते हैं क्या क्या होंगे। सिग्मा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि 0 या 1, बस इसने कहा है कि इवन नंबर ऑफ वंस, इट मीन्स सिग्मा में आपका आ गया 1। टाउ क्या हो जाएगा, टाउ मीन्स एक तो आपका इनपुट टेप पे आपके कितने सिंबल होंगे, तो एक तो 1 है ही और एक आपका हो जाएगा ब्लैंक। डेल्टा वी विल डिफाइन क्यू नोड, इसको इनिशियल स्टेट लेंगे, जो भी आपको इनिशियल बनानी है आप वो लिख दीजिएगा Q1 Q2, जिसको भी इनिशियल बनाना चाहते हो, दैट इज़ क्यू नोड। बी आपका ब्लैंक सिंबल एंड एफ जो भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। सो डेल्टा डिफाइन करते हैं। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन को बनाने का जो वे है वो कैसे होगा। अब देखो, आपको जो भी कुछ लिखना है वो एक आपको तो ऐसे टेप गिवन है, उसी पे आपको लिखना है। तो इसने क्या कहा कि वी हैव टू चेक इवन नंबर ऑफ एज वंस, दैट मीन्स कि क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, 1 1 ये वैलिड होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो कोई भी इवन नंबर ऑफ वंस। तो आपको करने का जो वे है वो इस तरीके से देखना है कि देखो, अगर मैं 2 1 लेती हूँ, है ना, ये ब्लैंक है आपका, ये टेप है, ये आपने ऐसे लिख दिया। इसका मीनिंग ये वाला ब्लैंक बताता है कि ये बिकॉज़ ये इनफाइनाइट टेप है, तो ये बताने के लिए कि शुरुआत कहाँ से है टेप की, तो एक हम सिंबल ले लेते हैं जिसको ब्लैंक कहते हैं, कि यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर आपका एंड है, और ये इवन नंबर ऑफ वंस है, तो ये कैसे एक्सेप्ट होंगे। तो मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है, और जो मेरा रीड राइट हेड है वो इधर को भी मूव किया जा सकता है और इस साइड में भी आ सकता है। तो कुछ ऐसा करूँ कि वो काउंट करके वापस आ जाए। मीन्स अगर वो यहाँ से शुरुआत करता है तो जैसे ही उसको 1 मिले तो ये सिंगल है, तो कुछ ऐसा हो कि वो किसी स्टेट पे चला जाए, और फिर अगर 1 मिले तो वो फिर वापस आ जाए। तो कुछ ऐसा लॉजिक इसके लिए हम लिख सकते हैं कि भाई देखो, किस स्टेट पे हूँ मैं, सपोज़ आपकी इनिशियल क्यू नोट है, तो क्यू नोट फिर 1 1 और उसके बाद आपका ब्लैंक है ना, यहाँ से आपने शुरुआत की, इस ब्लैंक को रहने दीजिए। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये क्यू नोट है मेरा, यहाँ से रीड करना शुरू किया और अगर यहाँ तक इसको जाना है, तो अब मैंने क्या किया कि अगर क्यू नोट पे मुझे 1 मिलता है तो मैं क्या करूँ, अब अगर इसको 1 ही रहने दूँ तो पता कैसे चलेगा, तो पता कैसे चलेगा कि 1 रीड हुआ है या नहीं। तो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1 इनटू इन सम अदर सिंबल। लेट अस से मैं इसको बी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्यू नोट पे जैसे ही आपने 1 रीड किया तो लेट अस से मैंने इसको ब्लैंक बना दिया, और इस क्यू नोट को हम चले गए, एक स्टेट बदल दी मैंने Q1, यानी कि ये मैंने रीड किया, इसको चेंज करके इस Q1 को आगे को बढ़ा दिया, और फिर क्या बचा, एक 1 और P। तो इट मीन्स मैंने क्या किया, टेबल भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ये टेबल है, ये मेरी स्टेट है क्यू नोट, इनपुट सिंबल है मेरा 1, और इस 1 पे जब मैंने रीड किया तो क्या किया, 1 को कन्वर्ट किया ब्लैंक में, और किधर मूव किया, राइट साइड में, और स्टेट कौन सी बना दी, Q1। अब कुछ ऐसा करना है कि जब सेकंड 1 आए तो ये कंफर्म हो जाए कि ये इवन है। तो अब ये होता है, ये सिंबल है कि इसके बाद का ये स्टेप। अब Q1 पे जैसे ही 1 आया इट मीन्स इवन हो गए, तो जैसे ही इवन हो मैं वापस Q नोट पे आ जाऊँ, तो जैसे ही पहले B लिख दिया, Q1 पे 1 आया तो इसको अगेन ब्लैंक बनाया, और कहाँ गए, Q नोट, और फिर आपका आगे क्या बचा, ब्लैंक। तो आपने लिख दिया, अगर Q1 पे 1 आता है तो उसको ब्लैंक कर दीजिए, राइट में चले जाओ, और स्टेट कौन सी हो जाएगी, Q नोट। अब देखो,
क्यू नोट पे आपको क्या मिला, क्यू नोट पे आपको ब्लैंक मिला, लेकिन ब्लैंक के लिए आपने यहाँ कुछ टेबल में बनाया ही नहीं, आप मत डिफाइन कीजिए। इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ होल्ड हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और होल्ड किस पे होता है, एक स्टेट पे, अगर वो स्टेट फाइनल है तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी इनिशियल और फाइनल सेम बना दो, ठीक है। चलो उसको दोबारा देखते हैं कि दिस टाइम मैंने इवन नंबर की स्ट्रिंग ली 4 1 के लिए, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो ये हो गया क्यू नोट 1 1 1 1। तो देखो अब हमने इस 1 1 को ऐसे लिख दिया, ये शुरुआत की स्टेट है, ये ब्लैंक है। अगर आपको यहाँ ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस क्यू नोट को नीचे भी लिख सकते हो, वो भी मैं आपको लिख के दिखा दूँ कैसे लिखना है। देखो क्यू नोट पे 1 को रीड किया, इसी टेबल के अकॉर्डिंग कि जब भी क्यू नोट पे 1 आएगा हम ब्लैंक करेंगे और राइट को मूव कर जाएंगे और स्टेट बदल देंगे। फिर क्यू 1 पे अगर 1 आता है तो ब्लैंक करेंगे और क्यू नोट पे आ जाएंगे। तो 2 ही स्टेट रखनी है। अब देखो क्यू नोट पे 1 आया तो मैंने इसको, इस वाले 1 को क्या बना दिया, ब्लैंक, और इसको यहाँ मूव करा दिया कर्सर को। अब देखो क्यू नोट पे 1 को रीड करके मैंने ब्लैंक बना दिया और राइट को मूव कर गई। तो ये हो गया आपका ब्लैंक, Q1, और बाकी के कितने 1 बचे आगे, 1 2 3, 1 2 3 और ब्लैंक। अब देखो Q1 पे फिर से 1 आया, दैट मीन्स अब देखो 2 1 इवन हो गए, तो मुझे क्या करना है, इसको ब्लैंक बना के क्यू नोट पे जाना है। तो ये हो गया B, इस Q1 ने इस 1 को रीड किया, इसको ब्लैंक बना दिया, और कहाँ Q1 कहाँ मूव कर गया, इसके राइट में 1, और स्टेट कौन सी हो गई, फिर से क्यू नोट। Q1 को ब्लैंक बना दिया और क्यू नोट, और आगे कितने 1 बचे, 2 1 1 ब्लैंक। इट मीन्स 2 इवन आ गए। फिर से क्यू नोट पे 1 आया तो क्या किया, अगेन क्यू नोट पे आपका 1 आया तो आपने पहले 2 ब्लैंक है, ये एज इट इज लिख दो। क्यू नोट पे 1 आया, इसका ब्लैंक बना दिया, और ये क्यू नोट कहाँ मूव करा दिया, यहाँ, और स्टेट कौन सी हो गई, Q1, और आगे बचा 1 1 और B। अब अगेन Q1 पे क्या आया, 1, इस 1 को फिर से क्या बना दीजिए, ब्लैंक, और कहाँ मूव कर जाओ, राइट में, और क्यू नोट। तो ये हो जाएगा B, ये तीनों B एज इट इज लिख दो। इस Q1 के आगे जो 1 है इसको क्या बना दिया, ब्लैंक, और ये Q1 कहाँ मूव कर गया, इसके राइट में, यानी कि यहाँ, और स्टेट कौन सी हो गई, Q1 से क्यू नोट और ब्लैंक। अब देखो क्यू नोट पे, इसका मतलब आपके फिर से इवन हो गए। क्यू नोट पे ब्लैंक आया तो उसके लिए अपने अपने टेबल में कोई मोमेंट लिखी ही नहीं, दैट मीन्स जब कोई मोमेंट नहीं है तो ये यहीं पर क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। और अगर ये फाइनल स्टेट पे होल्ड होता है तो इट मीन्स स्ट्रिंग इज वैलिड। तो यस, क्यू नोट इज आवर फाइनल स्टेट, हैंस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। So in this way you can design a Turing machine for any problem. अगर इससे भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 जैसे 4 1 थे, ये एंड है आपका, तो क्यू नोट आपने ऐसे, अब आपने क्या किया, इस क्यू नोट को ब्लैंक बनाया, और क्यू नोट किस पे आ गया, अब इस वाले कर्सर पे, है ना। तो ये ब्लैंक बन गया और स्टेट का नाम Q1 हो गया, और बाकी के कितने 1 बचे थे, 3 2 3। अब इसने इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद क्या किया, इसने ब्लैंक बनाया और खुद कहाँ मूव कर गया, नेक्स्ट कर्सर पे राइट साइड में। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक हो गया, बचे कितने, 2 1 1, और इसका नाम क्या हो गया, क्यू नोट। फिर क्यू नोट ने 1 को रीड किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैंक ब्लैंक, इस वाले 1 को क्या बना देगा, ये ब्लैंक, और कहाँ मूव कर गया कर्सर, इसके लिए, तो इसके नीचे लिख दो Q1। अब Q1 पे अगेन क्या किया इसने, 1 को रीड किया, तो ये हो जाएगा आपका ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, और ये भी हो गया ब्लैंक, और कहाँ मूव कर गया, इसके राइट में। तो नाम कौन सी स्टेट पे आ गया, क्यू नोट, और क्यू नोट पे ब्लैंक पे कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, यानी कि यहीं रुक जाएगी, और यहाँ रुक गई तो इट मीन्स ये क्या है, फाइनल स्टेट पे रीच हो गई। हैंस द स्ट्रिंग इज वैलिड अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइनिंग ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। तो इस तरीके से आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इस ट्यूरिंग मशीन के लिए जो ट्रांजिशन टेबल होगी वो आपकी ये होगी,
ठीक है। और अगर आपको टेबल बनानी है तो आप टेबल भी बना सकते हो। तो फॉर्मल वे में किसी क्वेश्चन को डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप उसका मीनिंग लिख लीजिए क्या है, देन डिफाइन द टपल्स एंड देन ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम, जो भी आपको सही लगे। एंड देन ये दिखाने के लिए कि कैसे एक्सेप्ट हो रही है, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल किया था, इस तरीके से आपको कोई भी एक स्ट्रिंग लेनी है और उसको उसकी हर एक सीक्वेंस को दिखाते हुए ये बताना है कि वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट होगी। सो ओके, थैंक यू।